तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथ चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन इज let function be r to r defined as fx is equals to 3x then f is। तो हमें बताना है कि f क्या होगा। तो दो टर्म आती है यहाँ पे, देखो एक तो आता है 1 और एक आता है ऑन टू। एक फंक्शन 1 कब होगा, जब प्रत्येक एलिमेंट या फिर एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट इमेज, यानी कि हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो या फिर एक यूनिक इमेज हो, तो वो फंक्शन होगा 1 और ऑन टू जब हमारे पास जो सेकंड वाला सेट है, यानी कि जो रिलेशन है आर से आर, तो जो कोडोमेन कहो आप उसको, वो क्या है, फुल्ली ऑक्यूपाइड है। यानी कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का रिलेशन है डोमेन वाले सेट के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, ऑन टू। तो अब आप देखो, आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, लेट से 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3, -1 रखेंगे तो -3, यानी कि हर एलिमेंट की क्या आएगी, यूनिक इमेज आएगी। तो फंक्शन क्या है, 1 अब उसके बाद क्या ऑन टू है, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम fx को मान लें लेट से y इक्वल टू 3x, तो x कितना आ गया, y/3। यानी कि आप अगर y की कुछ भी वैल्यू हो रियल नंबर में, तो उसके लिए हर वैल्यू के लिए एक x क्या है, डिफाइंड है। मान लो आप कहो कि सर मुझे तो y 9 चाहिए, तो 9/3 यानी कि x कितना आ जाएगा फिर 3। अगर आप कहो कि सर मुझे तो y 7 चाहिए, तो 7/3 यहाँ पे आएगा, यानी कि उसके लिए डोमेन में है रियल वैल्यू ही होगी 7/3। तो हाँ, यानी कि फंक्शन क्या है, 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, राइट। अब यहाँ पे आपको एक और टर्म दी हुई है इनटू। इनटू क्या होता है, वो फंक्शन जो ऑन टू ना हो, दैट फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू, उसको हम क्या कहते हैं, इनटू। और मैनी वन फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिसकी क्या हो, दो इमेज हो। लेट से अगर हम 1 रखे तो उसकी भी इमेज लेट से 1 ही आए, और -1 रखे उसकी भी इमेज 1 आए। कैसे, अगर fx हो x² के बराबर, तो अगर आप -1 रखोगे तो भी 1 और +1 रखोगे तो भी 1, तो ये क्या होगा फिर, मैनी 1। तो यहाँ पे आपका बेसिक पता चल गया आपको। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फंक्शन है r से r पॉजिटिव डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x⁴ देन f इज। तो हमें फंक्शन बताना है क्या होगा। देखो अगर हम रियल नंबर रखते हैं, लेट से सबसे पहले -1 रख लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 1। अगर 1 रखेंगे तो भी क्या आया, 1। अभी बताया था, तो ये क्या होगा, मैनी 1। क्या होगा, मैनी 1। अब ऑन टू है या नहीं है, ये चेक करते हैं। तो अगर आप x⁴ को y रख दो, तो x क्या आ जाएगा, इसकी पावर 4 y, यानी कि इसके लिए हर y के लिए एक x की वैल्यू डिफाइंड है। तो ये क्या होगा, मैनी 1 ऑन टू। क्या होगा, मैनी 1 ऑन टू। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी, मैनी 1 ऑन टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेट फंक्शन n2 डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू x³ देन f इज। तो फंक्शन बताना है। तो देखो सबसे पहले 1 चेक करते हैं। अगर आप फंक्शन में 1 रखोगे x की जगह पे, तो क्या आएगा, 1³ 1। अगर 2 रखोगे तो क्या आएगा, 2³ 8। 3 रखोगे तो क्या आएगा, 27। तो यानी कि फंक्शन 1 तो है। अब दूसरी बात है हमारे पास क्या ऑन टू है। तो यहाँ पे अगर हम नेचुरल नंबर्स का रिलेशन बनाए 1 2 3 1 2 3 4, तो क्या आप कोई ऐसा रिलेशन बता सकते हो x³ के लिए कि जो हमारे पास इमेज आए किसी एलिमेंट की वो 3 आ जाए।
यानी कि किसी नेचुरल नंबर की अगर क्यूब करो तो वो 3 आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स का रिलेशन नहीं होगा फर्स्ट वाले के साथ, केवल किन का रिलेशन होगा? 1 का, उसके बाद 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, बाकी बचे एलिमेंट्स 2, 3, 4, तो वो तो बच गए, उनका रिलेशन नहीं है। तो यानी कि ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो मतलब इनटू है, तो 1 1 एंड इनटू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th, अ फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब, देन चूज द फॉलोइंग। तो एक फंक्शन है आर से आर, अब बताने में क्या होगा। तो देखो अगर हम 1 रखे तो ये क्या आएगा? 1 की क्यूब 1, अगर -1 रखे तो -1, 2 रखे तो 8, -2 रखे तो -8, यानी कि हर एलिमेंट की क्या होगी? डिफरेंट इमेज। तो फंक्शन 1 1 तो है, तो यानी कि ऑप्शन 2 कट गया, ऑप्शन 4th कट गया। ठीक है, अब ऑन टू है या इन टू है? ऑन टू के लिए यानी कि सेकंड एलिमेंट के सारे जो एलिमेंट्स है सेकंड सेट के, वो सारे क्या होने चाहिए? ऑक्यूपाई होने चाहिए। अब देखते हैं, अगर x की क्यूब को y मान ले तो x क्या होगा? क्यूब रूट y। तो यानी कि आप कुछ भी वैल्यू रख लो y की, वो क्या आएगी? उसका क्यूब रूट करोगे तो वो क्या आएगी? एक रियल नंबर आएगी, और x भी क्या है? रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। तो यस, ये फंक्शन क्या है? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, एक फंक्शन एफ ऑफ जी फाइंड करना में, यदि फंक्शन है आर से आर, एफ और जी भी है आर से आर, गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3x। तो देखो एफ ऑफ जी यानी कि एफ ऑफ जी एक्स हमें बताना है। जी एक्स क्या हमारे पास? जी एक्स है 3x²। अब एफ ऑफ 3x² हमें निकालना है, यानी कि जहां पे भी एफ एक्स में x है वहां पे क्या रख दो? 3x²। तो यानी कि कोस ऑफ 3x², तो ये आ जाएगा आंसर, यानी कि कोस 3x²। सिंपल है, बस पहले जी एक्स देख लो क्या है? 3x²। अब जहां पे भी एफ एक्स में x है वहां पे क्या रख दो? 3x²। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th, find g of f if f from r to r and g from r to r given that fx cos x gx 3x²। अब हमें क्या बताना है? अब बताना है g of fx। fx क्या है? cos x, तो यानी कि g of cos x, यानी कि cos अप्लाई करना है। अब gx क्या है? 3x², x क्या है? cos x, तो इसका स्क्वायर, यानी कि 3 cos स्क्वायर x, 3 कोस स्क्वेयर एक्स। इसमें डिफरेंट होता है कोस स्क्वेयर एक्स और कोस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे तो आपके पास जो एंगल है उसका स्क्वेयर है, और यहाँ पे जो पूरा कोस थीटा है उसका स्क्वेयर है ये। तो ये डिफरेंट होते हैं, कहीं आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। तो इसका आंसर क्या है? 3 कोस स्क्वेयर एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड एफ ऑफ जी इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 8x की क्यूब जी एक्स इज इक्वल टू x की पावर 1/3। तो एफ ऑफ जी एक्स हमें फाइंड करना है, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स क्या है? x की पावर 1/3, यानी कि एफ ऑफ x की पावर 1/3, यानी कि 8 x की जगह पे क्या रखेंगे? x की पावर 1/3 और इसकी क्यूब, इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 8x। क्या आया? 8x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th, फाइंड जी ऑफ एफ इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर गिवन। तो अब जी ऑफ एफ एक्स बताना है, क्या होगा? तो एफ एक्स कितना है? 8x की क्यूब, तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 8x की क्यूब और इसकी पावर 1/3। तो 8 की क्यूब रूट 2 और x की क्यूब और उसका क्यूब रूट यानी कि x, तो ये क्या आया? 2x। देखो सबसे पहले 8 की क्यूब रूट करेंगे, यानी कि 2 की पावर 3, x की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, यानी कि 2x की होल पावर 3 की होल पावर 1/3, इसे कैंसिल, तो क्या आया?
2x, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, लेट f बी द फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू x की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा। देखो सबसे पहले 1 1, अगर मैं फंक्शन में -1 रख दूं और फंक्शन में 1 रख दूं तो दोनों के लिए आंसर क्या आएगा 1, तो यानी कि फंक्शन 1 1 तो है नहीं, तो 1 1 नहीं है तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत। अब या तो मैनी 1 ऑन 2 है या फिर 1 1 और ऑन 2 कुछ भी नहीं है। तो यहां से आपको दिख गया कि मैनी 1 है, तो ऑप्शन तो क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि 1 1 नहीं है तो यानी कि मैनी 1 है। अब ऑन 2 और देख लेते हैं ऑन 2 है या नहीं है, क्या पता ये गलत हो। तो ऑन 2 कैसे चेक करते हैं, यानी कि जो सेकंड वाला सेट है उसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि क्या -1 का कभी किसी के साथ रिलेशन आएगा, क्या -1 कभी किसी एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट सेट में से एलिमेंट की इमेज होगा। आप कहोगे कि सर कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप -1 रखोगे तो उसकी भी पावर 4 होगी, माइनस कुछ भी रख लो उसकी पावर हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव नंबर आएगा। यहाँ पे क्या कभी नेगेटिव नंबर आएगा, तो आंसर है नहीं आएगा। तो यानी कि फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ऑन 2 है, तो फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो इसके लिए ऑप्शन डी क्या है, राइट। ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत और ऑप्शन ए भी गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन डिफाइंड एज ए स्टार बी बराबर है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, स्टार बताना है क्या होगा। कम्यूटेटिव क्या होता है, ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए, तो ये होता है हमारे पास कम्यूटेटिव। और एसोसिएटिव क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी, तो ये होता है हमारे पास एसोसिएटिव और ये होता है कम्यूटेटिव। अब आपको देखना है, पहले कम्यूटेटिव देखते हैं। तो ए स्टार बी बराबर है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी की क्यूब प्लस ए की क्यूब, यानी कि ये बराबर है किसके, ए स्टार बी के। तो फंक्शन या ऑपरेशन जो भी है बाइनरी ऑपरेशन ये कम्यूटेटिव तो है। तो अब एसोसिएटिव देख लेते हैं। एसोसिएटिव को हम 3 में चेक करते हैं, यानी कि अगर हम ले ए स्टार बी स्टार सी, तो ये क्या आ जाएगा, पहले इसकी क्यूब यानी कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab प्लस बी और प्लस में सी की क्यूब। अब ए स्टार या फिर बाइनरी ऑपरेशन बी स्टार सी अगर हम करें तो ये क्या होगा हमारे पास, इसको देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3bcb प्लस सी। क्या ये और ये बराबर है, तो आप कहोगे कि सर ये तो बराबर नहीं है। तो यानी कि हमारे पास कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या इसके लिए राइट। देख सकते हो आप, क्या ये जो हमने यहाँ पे निकाला और ये वाला फाइनल प्रोडक्ट क्या ये दोनों बराबर हैं, तो आप कहोगे कि सर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, लेट एफ बी द फंक्शन या फिर रिलेशन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x, देन एफ इज। तो एक रिलेशन है आर टू आर, एफ एक्स है 3 - 4x, तो हमें एफ बताना है कि क्या होगा। अब 1 1 होगा कि नहीं होगा, देखो अगर मैं 1 रखूं तो यहां पे कितना आएगा 3 - 4 यानी कि -1। अगर -1 रखूं तो 3 + 4 यानी कि डिफरेंट इमेज आएगी, आप चेक कर सकते हो। तो फंक्शन 1 1 तो है। अब क्या ऑन 2 है, तो ऑन 2 के लिए अगर हम इसको y मान ले तो y बराबर है 3 - 4x, तो y + 3 बराबर है -4x के और x बराबर है माइनस आएगा ये यहाँ पे, तो y + 3/4। अब आप y की कुछ भी वैल्यू रखो उसके लिए x की एक डिफाइंड वैल्यू आएगी, तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो ऑप्शन ए क्या इसके लिए राइट। इसका क्या आंसर है, ऑप्शन ए। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, एफ एक्स गिवन अ log ऑफ 1 प्लस एक्स एंड जी एक्स ई की पावर एक्स, जी ऑफ एफ एक्स बताना है। तो जी ऑफ एफ एक्स यानी कि जी ऑफ एफ एक्स कितना है, log ऑफ 1 प्लस एक्स। तो यानी कि जी एक्स क्या है, ई की पावर एक्स, यानी कि जो यहाँ पे है वो इसकी पावर में आ जाएगा। तो ई की पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ये आइडेंटिटी होती है कि ई की पावर log एक्स है तो ये क्या आ जाता है, एक्स के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13th और लास्ट क्वेश्चन आज का, एफ एक्स गिवन है log 1 प्लस एक्स, जी एक्स ई की पावर एक्स, एफ ऑफ जी एक्स बताना है। तो एफ ऑफ जी एक्स कितना है, ई की पावर एक्स। तो रखते इसमें तो log ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स, या फिर ई की पावर एक्स प्लस 1 कर सकते हो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या इसका आंसर। तो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।